हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में JCRT क्लास 6 का मैथ में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो का ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में अनुपात समानुपात वाला जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है संदीप के थैले में 30 नीली गेंदें हैं एवं 20 हरी गेंदें हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में देखिए नीली गेंदों की संख्या का कुल गेंदों से, और बी नंबर का है नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से। तो एक एक करके हम लोग इसका आंसर को निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए नंबर का निकालेंगे, ठीक है। तो ए नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिए, सबसे पहले नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से, ठीक है। अब हल लिखिए, उसके बाद लिखिए संदीप के थैले में, है ना, नीली गेंदों की संख्या। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीली गेंदों की संख्या 30 है, तो यहाँ पर लिख देना होगा 30। अब आगे चलिए, आगे लिखिए संदीप के थैले में हरी गेंदों की संख्या। तो हरी गेंद कितना है, देखिए 20 हरी गेंदें हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना लिखना होगा, यहाँ पर 20 लिखना होगा, तो यहाँ पर 20 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए संदीप के थैले में कुल गेंदों की संख्या, दोनों को जोड़ देना होगा, 30 और 20 50 हो जाएगा, ठीक है। नीली गेंद 30 और हरी गेंद 20, तो 30 और 20 हो गया 50, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिए संदीप के थैले में कुल गेंदों की संख्या कितना है, 50 है। अब आगे बढ़िए, आगे लिखिए नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से अनुपात। तो ऊपर में लिखिए नीली गेंदों की संख्या और बट्टा के नीचे में लिखिए कुल गेंदों की संख्या। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर बट्टा दे के। देखिए नीली गेंदों की संख्या कितना है 30, तो ऊपर में 30 लिख देंगे, और नीचे क्या है कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या है 50, तो नीचे में लिखेंगे 50। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कटने पर क्या आ जाएगा, बराबर देखिए लिख देते हैं यहाँ पर 3/5, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 3 और बट्टा के नीचे में हो जाएगा 5, 3/5 हो गया। तो इसको अनुपात में कैसे लिखिएगा, तो बराबर चिन्ह दीजिए और लिखिए 3/5 हो जाएगा आंसर, है ना, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखिए बी नंबर। तो बी नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से। तो यहाँ पर नीचे में लिखिए नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या का अनुपात, ठीक है। तो ऊपर में लिख लीजिए नीली गेंदों की संख्या बट्टा हरी गेंदों की संख्या, ठीक है। अब बराबर चिन्ह यहाँ पर देने के बाद क्या करना है, इस तरीके से बट्टा खींच लेना है ना। अब नीली गेंदों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं नीली गेंदों की संख्या है 30 और हरी गेंदों की संख्या है 20, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा नीली गेंदों की संख्या 30 और हरी गेंदों की संख्या हो जाएगा 20। तो इस तरीके से यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। अब इसको अनुपात में लिखेंगे तो 3/2। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए, है ना, और नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आगे है 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर में कह रहा है आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। यहाँ पर आकृति आपको दिख रहा होगा, है ना, इसी को देखकर अनुपात निकालना है। आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए नंबर में आप ऐसे लिखिए आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, और नीचे लिखिए आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिए आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो हम लोग गिन लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए त्रिभुज की संख्या कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आयत के अंदर 4 गो त्रिभुज है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब आगे देखिए आयत के अंदर वृत्तों की संख्या, तो कितना है वृत्त, तो वृत्त है यहाँ पर, इसको काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए नीचे में कह रहा है आयत के अंदर वर्गों की संख्या, तो कितना वर्ग है, देखिए वर्ग यहाँ पर 1 2 3 4 वर्ग है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या का अनुपात,
ठीक है, तो कैसे लिखिएगा, त्रिभुजों की संख्या ऊपर में लिखिए और वृत्तों की संख्या नीचे में लिखिए। तो ऊपर में लिखना है त्रिभुज की संख्या, नीचे वृत्तों की संख्या लिखना है। तो सारा यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज का संख्या ऊपर में 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऊपर में हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है, त्रिभुज की संख्या हो गया। अब नीचे देखिए वृत्त की संख्या, तो वृत्त का संख्या क्या है, 7 है, तो नीचे लिखेंगे 7। तो देखिए इसको अनुपात में लिखिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4:7। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 4:7 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना, और इसको अच्छे से अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है बी नंबर, और बी नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या का वर्गों की संख्या से निकालने का रहा है अनुपात, ठीक है। तो नीचे लिखिए आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या का वर्गों की संख्या का अनुपात बराबर, ऊपर में लिखिए वृत्तों की संख्या, नीचे लिखिए वर्गों की संख्या। लिख लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से बट्टा दीजिए, ठीक है। बट्टा देने के बाद ऊपर में देखिए वृत्तों की संख्या लिखा हुआ है, तो वृत्तों की संख्या क्या है, तो ऊपर में वृत्तों की संख्या यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वृत्तों की संख्या 7 है, ऊपर में लिख देंगे 7। और नीचे देखिए वर्गों की संख्या दिया हुआ है, तो वर्गों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्गों की संख्या 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे 4। तो अनुपात में कैसे होगा, 7:, यहाँ पर हो जाएगा 7:4, ठीक है, 7:4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आगे जो है ना 3 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है सविता और रीता क्रमशः 2 घंटे में 18 किलोमीटर और 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। सविता की चाल का रीता के चाल से अनुपात निकालिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखिए हल, उसके बाद लिखिए 2 घंटे में सविता द्वारा तय की गई दूरी कितना था, 18 किलोमीटर। तो हम लोग निकालेंगे 1 घंटे का, ठीक है। तो 1 घंटे में सविता द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पर जो डबल डॉट दिख रहा है ना, ये में है, ये सविता है, ये द्वारा, ये तय, ये की, ये गई, ये दूरी, इस तरीके से है, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट में लिखा जाता है डबल डॉट देखिए, ठीक है, इस तरह से जल्दी होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 घंटे का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 18 को लिखेंगे और उसके बाद भाग लगा देंगे 2 से, ठीक है। तो 2 से भाग लगेगा, 2 9 18, 9 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए चूँकि 3 घंटे में रीता द्वारा तय की गई दूरी 12 किलोमीटर है, तो इसका भी 1 घंटे का निकालेंगे। तो 1 घंटे में रीता द्वारा तय की गई दूरी बराबर 12 लिखेंगे और इसको भाग लगा देंगे 3 से, तो 3 चौके 12, 4 बार में ये कट गया पूरा पूरा, ठीक है। तो नीचे अब क्या करना है, अनुपात लिखना है। अब यहाँ पर लिखिए इस तरीके से सविता द्वारा तय की गई दूरी ऊपर में और बट्टा के नीचे में लिखिए रीता द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सविता द्वारा तय की गई दूरी ऊपर में 9 है, ऊपर में 9 लिख देंगे, बट्टा के नीचे रीता द्वारा तय की गई दूरी 4 है, तो नीचे लिख देंगे 4, ठीक है। इसको अनुपात में सजा देंगे, तो अनुपात में सजाने पर आएगा 9:4, ठीक है, 9:4 आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।